हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ कि बहुत कमेंट्स में ये क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफ ओबीसी, यस और नो। इसमें आपको क्या फिल करना चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर ओबीसी से हैं, आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, और आप यहाँ पर जो एनएफ ओबीसी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो अगर आपको चाहते हैं कि अगर कल को आपका जेआरएफ नहीं होता है या आपको एनएफ ओबीसी स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये क्या है, एक स्कॉलरशिप है जो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट को दी जाएगी। तो अगर आप फर्दर यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको इस कॉलम में यस करना है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए है तो आपको नो करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब कर दूं, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए फिर आपसे पूछ लेगा, तब यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पर माइनॉरिटीज कम्युनिटी में आते हैं। मान लीजिए आप तो यस कर दीजिए आप। अब माइनॉरिटीज में आते हैं तो कौन सा कम्युनिटी आपका, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर बुद्धिस्ट ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हर किसी के लिए एक जो कैटेगरी है, जैसे हम शेड्यूल कास्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है आप आते हैं यस। कौन सा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रिश्चियन कर दिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी से हैं, तो आप एससी का जो एससी को एनएफ नेशनल फेलोशिप मिलता है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है अगर आपको पीएचडी करनी है। तो अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी या जो भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ये उन कैंडिडेट को मिलेगी जो पीएचडी करना चाहते हैं। अब देखिए, एनएफएससी, एनएफओबीसी, इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि एनएफओबीसी की अगर हम बात करें कि एनएफओबीसी जो है, सो गाइज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एनएफओबीसी के बारे में। ये है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। जब आप अपने फॉर्म में यहाँ पर क्या टिक करते हैं, सपोज आपने टिक किया है कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप यहाँ पर एनएफओबीसी के लिए बिलिंग है आपकी कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे समझना है कि इसका अपना socialjustice.government.in पर जब आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये जो एम है इस फेलोशिप का क्या है, इसका एम है कि यहाँ पर जो भी ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं और जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, एमफिल पीएचडी कुछ करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर एक फेलोशिप मिलेगी जो लगभग बिल्कुल जेआरएफ की तरह होगी और इसका अमाउंट भी लगभग जेआरएफ होगा। तो इसमें लगभग 300 स्टूडेंट का चयन किया जाता है, कभी ज्यादा कभी कम। और इसमें जो ये 25,000 है, ये अब काफी बढ़ गया है 28,000, ये इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको 5 साल तक के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगी। कब मिलेगी, आप नेट पास हो जाएंगे, उसी में से आपका यहाँ पर मेरिट बनती है, उसमें से जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, यानी जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, उनको इसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और इसको हम बोलते हैं एनएफओबीसी स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए है, कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो पहले तो आपको नेट का एग्जाम पास करना होगा। इसमें से अगर आपकी मेरिट बन के आप इसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उसकी एक लिस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा निकलती है। उसकी जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री के द्वारा एग्जाम को हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद निकलती है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम होता है, तब आपको जब रिसर्च में आप इनरोल हैं या इनरोल होना चाहते हैं, जो लोग हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होता है कि मेरा इस लिस्ट में नाम आ गया है और इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको करके आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जिन लोगों को मिली है वो रिसर्च नहीं कर रहे, उन्हें आगे चलकर रिसर्च में अपने आप को इनरोल करना होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स या यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट डाल दिया है, तो आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी हो जाएगा, फिर यस हमने कर दिया। तब यस पे अगर हम जाते हैं तब हमें यहाँ पर एनएफएससी के लिए देखना पड़ेगा कि एनएफएससी का जो डिपार्टमेंट है उसमें हमें जाना पड़ेगा। तो ये है आपकी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, तो उनको ये यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है गाइस, एनएफएससी इज द इम्पोर्टेंट फेलोशिप फॉर द नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, जो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर
स्टूडेंट आते हैं उनको इसमें मिलेगी। इसका भी सेम प्रोसेस है और यहाँ पर जो लगभग हैं 500 तक स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं या टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है, कभी 1500 कभी 500। तो इसके लिए भी लिस्ट वही यूजीसी एनटीए इसकी लिस्ट यूजीसी को देगा, यूजीसी इसकी लिस्ट आपका नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे देगा और वहां से आपको ये स्कॉलरशिप मंथली मिलने लगेगी। तो ये सारी जो स्कॉलरशिप हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि आपकी जो हायर एजुकेशन है वो अच्छी तरीके से चलती रहे और इसको आप कर सकें। इसके अलावा जो स्टूडेंट माइनॉरिटीज में आते हैं, अब हम इस चीज को भी आपको बता देते हैं कि जो स्टूडेंट माइनॉरिटीज में आते हैं, तो देखिए माइनॉरिटीज में आने के लिए यहाँ पर मान लीजिए आप माइनॉरिटीज में आते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आप माइनॉरिटीज में हैं, यस। तो माइनॉरिटीज में कौन है, तो माइनॉरिटीज में है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। अगर आप इस कैटेगरी से में किसी में आते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर फेलोशिप है। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो भी इसके लिए आपको फेलोशिप मिलती है। और उस फेलोशिप का नाम क्या है, वो कैसे आप देख सकते हैं, तो उस पे भी हम यहाँ पे आज बात करेंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज आपको सारा कुछ बता दूं एक साथ ही, सारी जो आपकी फेलोशिप है। ये है गाइस मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि द फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश द मौलाना आजाद बर्थ सेंचुरी। और इसका क्या उद्देश्य है, इसमें क्या स्कीम्स हैं, इसमें कौन सी फेलोशिप दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फेलोशिप की स्कीम के ऊपर। तो क्लिक हियर टू, यहाँ पे हमें पूरा यहाँ पे इसका वो देखना पड़ेगा। तो ये भी जो है वो माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को दी जाती है। पहले माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को मौलाना आजाद में क्या था, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन फाइनली जो भी कैंडिडेट माइनॉरिटीज में आते हैं उनको ये मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से ये सारी क्या है आपकी फेलोशिप स्कीम्स है। और इसको आप डिटेल में, मैंने सबका आपको वेबसाइट भी बता दिया है कि किस वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इन सबको बड़े अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अलग अलग तरह के स्टूडेंट के लिए है, अलग अलग तरह की इसमें स्कीम्स हैं। तो ये एक मौलाना आजाद आप देख लीजिएगा, आप एनएफएससी के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा और आप यहाँ पर एनएफओबीसी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। तो ये सारी क्या है आपकी अलग अलग तरह की फाउंडेशंस हैं, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज हैं जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने आपके साथ 3 एनएफओ यूजीसी स्कॉलरशिप देता है जिसको जेआरएफ बोलते हैं, ओबीसी के लिए ओबीसी की मिनिस्ट्री देती है, एनएफएससी के लिए उसकी मिनिस्ट्री देती है, और यहाँ पर बाकी जो माइनॉरिटीज स्टूडेंट है उनको यहाँ पे मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा आपकी फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने का कोई अलग तरीका नहीं होता है। आप नेट एग्जाम पास करेंगे, उसी नेट एग्जाम के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और वो लिस्ट जो है वो यूजीसी की एनटीए की वेबसाइट पे आप जारी की जाएगी। मैं उसका वीडियो बना दूंगी जब आ जाएगी लिस्ट। इवन अभी जो जून में एग्जाम हुआ है उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है, डिले है। और जब भी लिस्ट आती है उस लिस्ट में जब आपका नाम होगा उसके बिहाफ पे, आपके सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर, जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं वहां पे आप जाके अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर जाकर आपको ये फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाएगी जिससे आप अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। सो आई होप कि इसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसी वीडियो में मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें।